दोस्तों एक लड़की का अचानक से पेट दर्द करने लगता है और देखते ही देखते उसकी पेट दर्द कुछ इतनी तेज हो जाती है कि उस लड़की का जो घर वाला होते हैं सीधा उस लड़की को लेकर अस्पताल चले जाते हैं। अब वहाँ का जो डॉक्टर होते हैं उस लड़की का जांच वगैरह करवाते हैं और फिर दोस्तों पता चलता है कि दरअसल जो लड़की है वो भी 4 महीने का प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों चूंकि जो लड़की होती है उसकी ज़्यादा अभी एज नहीं थी, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तब वहाँ का जो स्टाफ वगैरह होते हैं उस लड़की से पूछताछ करते हैं कि आखिर उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका बच्चा है। इस पर दोस्तों जो लड़की होती है वो एकदम से चुप्पी साध देती है, वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। और इसके बाद दोस्तों अब इस बात की खबर पुलिस वाले को दी जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस चीज़ को सुनते हैं तुरंत वहां पे पहुंचते हैं और जब इस पूरे मामला का अच्छे तरीके से छानबीन करते हैं तो जिस तरीके का घटनाक्रम का खुलासा होता है ये आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी। आपको यकीन नहीं होगा कि भला कोई भी इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ दरअसल घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है जबलपुर और इसी जिला का एक थाना लगता है मझौली। दरअसल इसी मझौली थाना का रहने वाली एक लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन दोस्तों 14 से 15 साल के आसपास होती है और उसके परिवार में उसके अलावा उसके माता पिता और उससे छोटा 2 भाई बहन रहते थे। वो लड़की दोस्तों बड़े ही आराम से अपना ज़िंदगी जी रही थी, सब कुछ उसके ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन साल 2025 में दोस्तों यानी कि इसी साल में आज से कुछ महीना पहले उस लड़की के जिंदगी में कुछ ऐसी चीज होती है जिसका शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। दरअसल दोस्तों 4 जुलाई 2025 के दिन उस लड़की की पेट दर्द करने लगता है और देखते ही देखते ये पेट दर्द कुछ इतनी तेज हो जाती है कि उस लड़की का जो घर परिवार का लोग होते हैं सीधा उससे लेकर मेडिकल अस्पताल पहुंचते हैं। और वहाँ दोस्तों अब वहाँ का जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उस लड़की की जांच करवाते हैं और फिर दोस्तों पता चलता है कि दरअसल जो लड़की है वो अभी 4 महीने का प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों चूंकि जो लड़की थी उसकी ज़्यादा अभी एज नहीं थी, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तब उस हॉस्पिटल का जो स्टाफ वगैरह होते हैं उस लड़की से पूछताछ करते हैं कि उसके साथ ऐसा कौन किया और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है आखिर वो किसका बच्चा है। लेकिन दोस्तों जो लड़की होती है इस पर चुप्पी साध देती है, वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। और इसके बाद दोस्तों अब वहाँ का जो अस्पताल प्रबंधन होते हैं इस बात की खबर पुलिस वाले को देते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले इस चीज़ को सुनते हैं तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ उस लड़की का जो पिताजी होते हैं उससे पूछताछ करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। और फिर दोस्तों उस लड़की का पिताजी होते हैं वो पुलिस वाले को कहते हैं कि दरअसल आज से कुछ महीना पहले वो अपने पूरे परिवार के साथ गुजरात में काम करने गया था और वहीं पे उसकी जो बेटी थी उसके साथ दुष्कर्म जैसे घटना की अंजाम दी गई थी और हो सकता है उसी से वो प्रेग्नेंट हो गई होगी। अब पुलिस वाले दोस्तों उस लड़की के पिताजी का बात मान लेते हैं और सुनने के तहत केस दर्ज करके डायरी को गुजरात पुलिस को भेज देते हैं ताकि इस मामला को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की जा सके। और इधर दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़की के पिताजी के मोबाइल का लोकेशन वगैरह खंगालते हैं ताकि इससे पता चल सके कि उस लड़की का जो परिवार का लोग थे वो गुजरात में किस जिला में गए थे। लेकिन पुलिस वाले दोस्तों जब उस लड़की के पिताजी का लोकेशन वगैरह खंगालते हैं तो इससे ये पता चलता है कि उस लड़की का जो पिताजी था वो कभी गुजरात गया ही नहीं था बल्कि लगातार वो जबलपुर में ही था। अब दोस्तों पुलिस वाले को जैसे इस बात का पता चलता है उस लड़की का जो पिताजी होते हैं उस पर शक होने लगता है
और फिर दोस्तों वो जो लड़की होती है उससे पूछताछ करने का फैसला लेते हैं। अब पुलिस वाले दोस्तों जब उस लड़की से पूछताछ करते हैं और फिर दोस्तों जब वो लड़की अपनी कहानी सुनाती है, अपनी आप बीती सुनाती है, तो पुलिस वाले भी एकदम से सोच में पड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों इसी साल के जनवरी महीना में उसका जो पिताजी था जबरदस्ती अपने उस बेटी के साथ पहली बार गलत काम किया था। और दोस्तों जो लड़की होती है जब इसका विरोध करती है तो उसके पिताजी होते हैं अपने उस बेटी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, उससे माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे इस बार छोड़ दो, मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब दोस्तों जो लड़की होती है वो चुप रह जाती है और इससे दोस्तों जिसका पिताजी था उसका मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे ही तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त बीतता है, यानी कि मार्च का महीना होता है और होली के समय दोस्तों उस लड़की के जो नाना जी होते हैं उनका देहांत हो जाता है। और इसमें दोस्तों उस लड़की का जो छोटे भाई बहन थे, उसकी जो माँ थी, वो सभी लोग ननिहाल चले जाते हैं और इधर उस घर में वो लड़की और सिर्फ उसके पिताजी बच जाते हैं। और इस दौरान दोस्तों उसके पिताजी होते हैं उसे भरपूर मौका मिलता है और इसी भी दोस्तों लगातार अब उसकी जो बेटी होती है अपने ही बेटी के साथ वो गलत काम करने लगता है, अपने ही बेटी के साथ वो घिनौनी कृत्य का अंजाम देने लगता है। लगातार दोस्तों कई दिनों तक ये सब चलता है, उस लड़की को धमकी दे रहा होता है और दोस्तों जो लड़की होती है वो अपने पिता के भय से और लोक लाज के डर से वो चुप रह जाती है। इस घटना की जानकारी किसी को भी नहीं देती है। लेकिन जैसे ही 3 से 4 महीने का वक्त बीतता है, यानी कि 4 जुलाई 2025 के दिन, आज से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले वो जो लड़की होती है उसका अचानक से पेट दर्द करने लगता है। और देखते ही देखते दोस्तों उसकी पेट दर्द कुछ इतनी तेज हो जाती है कि उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं वहीं उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं और वहीं से दोस्तों इस पूरे घटना का खुलासा हो जाता है। अब पुलिस वाले दोस्तों उसके पिता को गिरफ्तार करते हैं और उस पर पॉक्सो समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उससे न्यायालय में पेश की जाती है और वहीं से दोस्तों न्यायिक अभिरक्षा में उसके पिताजी की जेल हो जाती है। और इधर दोस्तों वो जो लड़की होती है उसका एमटीपी अधिनियम के तहत उसके पेट में जो बच्चा पला था उसका अबॉर्शन करवाया जाता है। लेकिन जिस तरीके का दोस्तों उस लड़की के साथ उसके पिता ने घटना का अंजाम दिया था, भगवान न करे किसी के साथ ऐसी घटना घटे, लेकिन फिर भी दोस्तों खासकर आजकल के युवा पीढ़ी के लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि यदि आपके साथ कभी भी ऐसा होता हो तो आप प्लीज़ चुप नहीं रहे, जितनी जल्दी हो सके इस बात की जानकारी अपने घर परिवार के बाकी लोगों को दे और यदि संभव हो तो इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे, ताकि बार बार आपके साथ कोई इस तरह की घटना का अंजाम नहीं दे सके। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही सी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।